हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Describe any four consequence of green revolution. You know that that's an important question for the exam view here. Describe any four consequence of green revolution. You know that for a merit and green revolution here, or two merit of green revolution, after launching this revolution, India achieved self-sufficiency in the food production, and poor farmers also get a benefit from a revolution. And due to this, the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh flourish more, and here the living standard also is improved. That's important here. The state of Punjab, Haryana, and West Uttar Pradesh, they flourish here, and that's the first socially, them politically as economically, their status of farmer in this state was rising. That's important here. A merit of green revolution on here. The next consequence here, demerit. There is negative outcome here. This revolution create a valley between poor farmer and rich ones. That's important here. This revolution create a valley between a poor farmer and rich one, and discrimination and exploitations of poor farmer by the landlord become a wild set of practice here, and some political parties start to the politics on it and manage seat in the assembly and Lok Sabha election. This revolution also increased the power of middleman who worked as the mediator between poor farmer and affluent landlord here. That's important demerit here. And therefore the middleman create a condition due to which farmers were impoverished. The political strength of the middleman also here increased. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस का। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति किन्हीं चार परिणामों का हमने वर्णन करना है कि हरित क्रांति के कौन से चार परिणाम हुए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर परिणाम की बात करें तो देखा जाए तो हरित क्रांति की सबसे पहले खूबियाँ यानी गुणों के बारे में हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि हरित क्रांति के क्या गुण हुए और क्या इसका देश पे प्रभाव पड़ा। इस क्रांति की शुरुआत के बाद भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, यानी अब दूसरे देशों से हमें निर्भर नहीं रहना पड़ा और भारत ने हरित क्रांति से भारत में आत्मनिर्भरता हासिल हुई और इस क्रांति से गरीब किसानों को भी लाभ मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इस क्रांति से गरीब किसानों को काफ़ी लाभ मिला। इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य अधिक समृद्ध हुए और यहाँ जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार हमें देखने को मिला। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार पहले सामाजिक फिर राजनीतिक और आर्थिक रूप से इन राज्यों में किसानों के स्थिति में काफ़ी वृद्धि हुआ। तो देखा जाए हरित क्रांति के काफ़ी महत्वपूर्ण गुण थे, लेकिन देखा जाए जहाँ हरित क्रांति के गुण हमें नज़र आ रहे हैं वहीं पे अब गुणों की संख्या कम नहीं है। कहते हैं अगर किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो बुराई भी होता है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखा जाए तो गुण तो हमें अच्छे और आत्मनिर्भरता की बात बताई, लेकिन अब गुण क्या बताते हैं चलिए देखते हैं। यदि बात करें हम अब गुण या नकारात्मक परिणाम की तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कहते हैं इस क्रांति ने गरीब किसान और अमीर किसान के बीच एक खाई पैदा कर दी। कहते हैं गरीब किसान गरीब होते चले गए और अमीर किसान अमीर होते चले गए और इनके बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के साथ भेदभाव और शोषण एक व्यापक प्रथा बन गई। इस समय देखा जाए तो बहुत से जमींदारों ने गरीब किसानों के साथ भेदभाव और शोषण की एक व्यापक प्रथा चला दी, जो गरीब किसानों के लिए बहुत ही दुर्दायक परिस्थिति को पैदा किया। कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर
राजनीति शुरू भी कर दी और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीट हासिल कर ली। देखा जाए तो हमारे भारतीय राजनीति का ये सबसे महत्वपूर्ण पैतरा होता है कि कोई चीज़ हमारे समाज में बुरा होता है तो उस पर वो राजनीति करते हैं, उसको सीधा या सही करने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश की कि हमें मिलके जो है समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक दूसरे पे चुटकी लेते हैं, एक दूसरे की खामियां सिर्फ बताते हैं, लेकिन हमें देश को एक साथ ले चलने की भावना हमारे अंदर नहीं है। देखा जाए जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से न जाने कितने पार्टी बन गई और कितने पार्टियों ने जो है अपना मकसद पूरा कर लिया। और ये हमेशा रहा है, जब भारत में जमींदार किसान जो है गरीब किसानों का शोषण करते थे और एक प्रथा चली तो राजनीतिक नेता ने इन पर चुटकी लेना शुरू कर ली। और चुटकी लेते लेते उसने क्या किया, विधानसभा लोकसभा में अपनी सीट जो है बना लिया। और ये हमेशा रहा है। हमारे देश में ऐसे बहुत से क्रांति हुए हैं और क्रांति से ही बहुत से राजनीतिक नेता का जन्म भी हुआ है और इस क्रांति का वो बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी उठाए हैं। दोस्तों, यहाँ फ़ायदा उठाने की बात नहीं है, बात है अपने देश को आगे बढ़ाने की। कहते हैं हरित क्रांति के जितने गुण नहीं उतने अब गुण हमें नज़र आ रहे हैं। इस क्रांति ने बिचौलियों की शक्ति को और बढ़ा दिया, जो गरीब किसान और समृद्ध जमींदारों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करते थे। यानी बिचौलियों की शक्ति और बढ़ गई, जिसके कारण जो है गरीब किसानों को और भी जो है दुर्दशा खराब होती चली गई। इसलिए बिचौलियों ने किसी ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे किसान कंगाल हो गए और बिचौलियों की राजनीतिक ताकत भी बढ़ी। दोस्तों, यहाँ बिचौली का मतलब होता है कि बीच का बंदा, जो कहते हैं साहूकार और किसान के बीच कड़ी का काम करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन बिचौलियों ने देखा जाए तो आम गरीब किसानों को कंगाल कर दिया और इसने अपने राजनीतिक में शक्ति बढ़ा दी। राजनीतिक में ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो इसी प्रकार से राजनीतिक में अपना पैठ बनाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जब राजनीति में किसी की अपनी सिक्का नहीं चल पाता है तो ये अलग ही अपनी पार्टी बना के राजनीति खेलते हैं। दोस्तों, ये बच्चे वाला खेल नहीं है। हमारे देश को आगे बढ़ाने पर सवाल उठता है तो यहाँ पर हमें खेल नहीं खेलना चाहिए, हमें अपने देश पे जो है ध्यान देना चाहिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। इसमें हमने जो है हरित क्रांति गुण अवगुण दोनों पे चर्चा किया और दोनों का एनालाइज करने की कोशिश की और ये ज़रूरी भी था एग्जाम व्यू से। इसको सोचना है, समझना है और अपनी किताब में नोट करना है और जितना हो सके इसको शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों के लिए केयर हो सकता है। और वीडियो को जब भी देखिए स्किप करके ना देखें, हमेशा जो है सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन के साथ देखें, एकांत में देखें, तभी जो है वीडियो की गुणवत्ता आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, कहते हैं पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो और भी वीडियो आपको आपके समक्ष पहुंचेगा, क्योंकि तिरपान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, 8 से MA तक सीमित है और यहाँ पर प्ले लिस्ट में इसका सारा जो है आपको ब्यौरा दिख जाएगा। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।